तो दोस्तों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी। मानो एक जो सपना था वो साकार होने जा रहा है। जी हाँ, इससे बड़ी दूसरी खुशी और दूसरी खुशखबरी नहीं हो सकती साथियों एक आउटसोर्स कर्मचारी भाई के लिए, क्योंकि ये एक सपना था जो पूरा होने जा रहा है। जी हाँ, अनियमित आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, यानी कि आपकी जो नौकरी कच्ची है वो नौकरी आपकी पक्की होने जा रही है। और आपको बता दें यहाँ पर कि 58 साल तक की, यानी जब तक आपकी उम्र 58 साल नहीं होती तब तक आपको कोई भी नौकरी से नहीं निकाल पाएगा अब। जी हाँ साथियों, अब आपकी नौकरी जो पक्की होने जा रही है, पूरी खबर बताएंगे साथियों। मुझे खुद इतनी बड़ी खुशी है कि मैं वो खुशी बयां नहीं कर सकता, शब्दों में तो बयां ही नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि ये क्या खुशखबरी है, क्या खबर है, क्या कौन कौन से विभाग इसमें शामिल है, कि अब सभी आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। तो सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक जानकारी समझिएगा। तो साथियों चलिए ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्र, ताकि ये जानकारी आप जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित हर छोटी से छोटी अपडेट जानने के लिए आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। साथियों एक विशेष रिक्वेस्ट है, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों हम कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी से संबंधित छोटी से छोटी बात भी होती है तो सबसे पहले हम इसी पेज पर अपलोड करते हैं। आपको सबसे पहले इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस पेज की लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए साथियों चलेंगे वीडियो की तरफ। तो मेरे आउटसोर्स कर्मचारी मित्र भाइयों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन 20,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण इसी महीने। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 20,000 से ज्यादा अनियमित कर्मचारियों का, साथियों अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण इसी माह होगा। ये देखिए स्पष्ट खबर लिखी हुई है, ये स्पष्ट यहाँ पर गौर कीजिए। और यहाँ पर देखिए 58 साल की उम्र तक नहीं जाएगी नौकरी, वेतन में भी होगी बढ़ोतरी। यार इतना अच्छा काम होने जा रहा है, ये हमारे कुल मिला के कहना चाहिए जो हमारी सर्विस है उस लाइफ में सबसे बड़ी खुशखबरी है ये। चलिए देखते हैं आगे की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन ऑर्डर बाय स्टेट गवर्नमेंट इशूड सून, कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साथियों, कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अब आपको यहाँ पर बता दें साथियों कि 50,000 तक तो ये दिया है, ये ठीक है, लेकिन जब ये 50,000 मासिक पेमेंट पाने वाले पक्के होंगे तो जो 10,000, 20,000, 30,000 जो पेमेंट पा रहे हैं इनका भी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ एक को कर देती है, जी नहीं, इनका भी कुछ होने जा रहा है। तो यहाँ पर आगे और खबर ये पूरी जानेंगे। अभी यहाँ पर आप गौर करिए, ये खबर जो है यहाँ देखिए अपडेट ऑन 10 अक्टूबर 2024 की ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मतलब ये ताज़ा खबर है, 10 अक्टूबर 2024 की ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी आउटसोर्स कर्मचारी की हैं, आप पूरी उम्र पक्की नौकरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब आगे की खबर हम आपको बताएंगे। चंडीगढ़, जी हाँ साथियों, ये चंडीगढ़ की खबर निकल के, चंडीगढ़ के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को बहुत बड़ा तोहफा है। तो यदि आप चंडीगढ़ से आउटसोर्स कर्मचारी भाई तो इस खबर को ध्यान से पढ़िएगा। और आपको एक बात बता दें, यदि आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार यहाँ से हैं, अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों,
आप भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप जानते हैं चंडीगढ़ मतलब हरियाणा, और हरियाणा में जो है इस समय किसकी सरकार है मित्रों? सरकार है बीजेपी की। जी हाँ, क्योंकि हरियाणा में फिर से बीजेपी जीतकर और सरकार बनाने जा रही है। तो जब हरियाणा की बीजेपी सरकार यार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए करेगी, तो बिहार की नीतीश सरकार जो कि एनडीए का हिस्सा है वो भी करेंगी, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, जी हाँ, ये भी पीछे नहीं रहने वाली हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं आउटसोर्स कर्मचारी भाई, तो इस वीडियो को तो और भी ज्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आपके लिए एक नया अपने धरना प्रदर्शन में, अपने कहना चाहिए विरोध प्रदर्शन में एक नई मांग ऐड करने का बहुत सही मौका है साथियों। आप स्पष्ट कह सकते हैं कि जब हरियाणा की बीजेपी सरकार जब ये आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर सकती है, तो फिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार क्यों नहीं कर सकती? ये आपके लिए एक नया मुद्दा होगा। जी हाँ, तो आप इसको पहले पूरा समझ लीजिए कि हरियाणा में सरकार जो है, जो सैनी सरकार है हरियाणा की, वो क्या क्या देने जा रही है, पहले वो पूरा समझ लीजिए, और फिर अपने संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराइए इस खबर से कि हरियाणा में ये हो रहा है, आप मध्य प्रदेश में भी ये करवाइए। तो वो भी आपका साथ पाकर, सब धरना प्रदर्शन करके वो भी आपको मध्य प्रदेश में सब करवाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपको समझाते हैं पूरी खबर, और समझिएगा गौर से, चाहे आप मध्य प्रदेश के हों या फिर हरियाणा के हों। तो देख लीजिए, तो चंडीगढ़ हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। पूरी संभावना है कि पूर्व सीएम नायब सैनी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश के 20,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की नजर उनके किए गए पुराने वादे और उन्हें पूरा करने पर होगी। तो आइए जानते हैं कि सीएम सैनी के किस वादे को लेकर संविदा कर्मचारियों की उम्मीदें आसमान पर हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों पर अब विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि विभागीय कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है, शुरू होने वाली नहीं है, हो गई है, शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रभावी आचार संहिता से इतर इसकी पूरी संभावना है कि दिवाली से पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह पूरी कवायद 5 साल के अनुबंध पर सरकारी कार्यों में नियोजित कर्मचारियों के लिए था। सीएम नायब सैनी ने माह भर पहले कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया था कि किए गए वादे के मुताबिक प्रदेश भर के 5 वर्षीय अनुबंधित संविदा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र तक नौकरी में बने रहने की व्यवस्था उनकी सरकार की तरफ से की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को नियमित कर्मियों के समकक्ष वेतनमान का भी लाभ दिया जाएगा। तो जी हाँ साथियों, ये देखिए, क्योंकि चुनाव के पहले वहाँ के जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वादा किया था वहाँ के आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों से कि उनकी नौकरी को पक्का कर दिया जाएगा। तो उसी पर साथियों जो है, इन्हीं सब वादों पर जो है कार्रवाई भी, विभागीय कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो अब आपको बता दें, हरियाणा के जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिलने जा रही है। यहाँ पर अब आप देख लीजिए साथियों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे 50,000 रुपए तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब जिसकी मासिक वेतन 50,000 रुपए है उनकी नौकरी तो पक्की होगी ही होगी, लेकिन आपको बता दें जिनका वेतन इससे कम भी है उनको भी सरकार कुछ न कुछ देने जा रही है। तो कुल मिला के हरियाणा की आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अगर मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी भी इस बात को जोर शोर से सरकार के सामने उठाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हरियाणा की बीजेपी सरकार कर सकती है तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी इसको लागू करेगी। फिर मध्य प्रदेश में तो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई सिर्फ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और कम से कम 21,000 रुपए की वेतन की मांग कर रहे हैं। सिर्फ मुख्य दो मांग है, मुख्य रूप से 2 ही मांग है। तो मुख्य 2 मांगों को मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी निश्चित ही पूरा करेगी। बोर्ड निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे। ये लीजिए हरियाणा में, यहाँ देख लीजिए साथियों, बोर्ड निगमों यहाँ देखिए, बोर्ड निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक जो है आदेशों को लागू करवाने का भी कार्य करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए शुरू हुई प्रक्रिया,
मीडिया सूत्रों की माने तो कौशल रोजगार विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए संविदा कर्मचारियों से जुड़ी जानकारियों के एक आधार पर डेटाबेस तैयार करने की शुरुआत कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर अथवा नवंबर में संविदा कर्मचारियों को यह सौगात विधिवत रूप से हासिल हो जाएगी। इसी तरह वेतन के संबंध में दावा किया जा रहा है कि दीपावली से पहले ही कर्मचारियों के खातों में सैलरी का अंतरण भी कर दिया जाएगा। तो ये दिवाली के पहले साथियों हमारे सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तो साथियों ये कुछ जानकारी आई थी जो मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूंगा, मध्य प्रदेश के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई, उत्तर प्रदेश के हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई, आपका जो धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप इस मुद्दे को जरूर उठाइएगा कि जब हरियाणा में सरकार ऐसा कर सकती है और वो भी तो बीजेपी सरकार कर सकती है, तो यहाँ पर भी तो बीजेपी ही सरकार है, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। इस मुद्दे को अगर जोर शोर से उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को कुछ इसी प्रकार की खुशी सरकार की तरफ से मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।